पिछले कई वर्षों से विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान इस पावन पर्व का आयोजन करता आ रहा है और आज इस पावन पर्व पर 2-3 तरीके के नए आयामों का कार्य होगा। तो मैं सबसे पहले अतिथि स्वागत और अतिथि परिचय करते हुए मैं बता दूं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ साहब। आप पूर्व कुलपति रहे हैं और वेदांत, आयुर्वेद, वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति सभी पहलुओं के एक विशेषज्ञ हैं। अभी हमारे बीच में पधार चुके हैं प्रोफेसर राजेंद्र जी। आपसे निवेदन है कि आप आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। संत के सानिध्य के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं महंत श्री हरिशंकर दास जी वेदांती साहब। साथ में उपस्थित हैं भारतीय विद्या मनीषी प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी और आज मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच आप उपस्थित हैं डॉक्टर योगेश जी। आप नागपुर से पधारे हैं और आपका जो आप एलोपैथ में रहते हुए भी आपका वेद के प्रति जो समर्पण है वो आज आपको सबको यहाँ देखने को मिलेगा। आप पंडित मधुसूदन ओझा जी और अरविंदो के अध्येता रहे हैं और आपके आज बीज वक्तव्य से ये हमें पता चलेगा कि वेद के किन अनछुए पहलुओं को भी आपने वेद रहस्य से उद्घाटित कर दिया है। तो इस संस्था में पधारने वाले सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ संस्था की ओर से। आगे विषय परिवर्तन करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ श्री हृदय चतुर्वेदी जी से कि आप आएँ और यहाँ पर विषय परिवर्तन करें। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर बनवारी लाल जी गौड़ साहब, महंत हरिशंकर दास जी महाराज, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर कैलाश चतुर्वेदी जी, ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज और दर्शन के मर्मज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नागपुर से पधारे हमारे आज के मुख्य वक्ता जो कि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पर हमको कुछ विशिष्ट जानकारियाँ उपलब्ध कराने वाले हैं। विषय परिवर्तन वाली जो बात आई है तो एक बात यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि वाल्मीकि रामायण को भारत का प्रथम काव्य ग्रंथ के रूप में माना जाता है और इस काव्य ग्रंथ के बाद ही काव्य रचनाएं प्रारंभ हुई ऐसा भी समझ में आता है। ये हम सब जानते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा है, यह सांस्कृतिक परंपरा को राम ने या राम के चरित्र ने पूरी तरह से प्रभावित किया है। इस देश में रामायण और महाभारत दो ऐसे विषय हैं जिन्होंने सामाजिक
जीवन को, हालांकि ये कहते हैं कि पौराणिक चीज़ें हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, लेकिन इसको मैं मानता हूँ कि एक सामाजिक जीवन को जीने का जो तरीका है, यह रामायण और महाभारत 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो जाने अनजाने प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। रामचरितमानस में राम का जो व्यक्तित्व दिखाया है कि एक पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, और इन सब का मिलके एक समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। अगर इन चीज़ों को समझना है तो हमको निश्चित रूप से रामायण को समझना ही पड़ता है, या रामायण के माध्यम से हमको सारे चरित्र समझ में आ जाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और यही हमारे भारतीय सांस्कृतिक जीवन की परंपरा को सुनिश्चित भी करते हैं, ऐसा हम सब लोग स्वीकार भी करते हैं। समय समय पर अब हम ये भी अगर देखें कि इसको राष्ट्रीयता के साथ भी अगर जोड़ेंगे तो राम का चरित्र वो है जिसने आदिवासी समाज को या वनवासी समाज को एकत्रित किया और एक राष्ट्र शक्ति के रूप में उसको एकत्रित करने के बाद आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त की है। यह भी एक व्यक्तित्व निखर के आता है। तो एक राजा का कर्तव्य खाली सिंहासन पर बैठकर शासन चलाना नहीं है, उसका सामाजिक दायित्व है कि वो समाज के बीच में जाए, समाज का जागृत करे और जागृत करके उस राष्ट्र की, उस देश की समस्याओं के समाधान में उनका भी क्या योगदान रहता है यह भी स्पष्ट करे, ऐसा समझ में आता है। तो जहाँ राष्ट्रीय चरित्र की बात आएगी वहाँ भी रामायण हमको कहीं न कहीं प्रेरित करती है। जहाँ सामाजिक दायित्व निभाने की बात आती है वहाँ भी रामायण हमको कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही है। और जहाँ व्यक्तित्व और पारंपरिक या पारिवारिक दायित्व को निभाने की बात आएगी उसको भी पूरी तरह से हमारी भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने वाली ये जो 2 ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ ही नहीं हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस विषय में चूँकि मुख्य वक्ता को ही बोलना है, विषय प्रवर्तन का विषय था, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करके और आगे का कार्यक्रम। आगे इस कार्यक्रम में मैं निवेदन करता हूँ सारस्वत व्याख्यान के लिए प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी को कि आप आएं और अपने व्यक्तित्व से हमको लाभान्वित करें। ब्रह्मांड पिपिल्लिकांत तनुभेत्सु दृम्भमाणा स्फुटं जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति भाषकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदंबिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। समादरणीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर बनवारीलाल गौड़ साहब, प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी, नागपुर से पधारे डॉक्टर साहब और महंत वेदांती जी तथा मेरे सामने विराजमान योगेश्वर ज्ञानेश्वर जी और सभी आप सब विद्यमान जितने भी स्वजन हैं उनके सामने मैं संक्षिप्त रूप में कुछ अपना बातें प्रस्तुत करूँगा। आज जो है हम वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, साथ में अनंत शर्मा जी के बारे में कुछ कहना था तो ऐसा कहा था।
और साहू जी को मैंने अभी देखा है, प्रोफेसर साहू जी, ये भी मेरे पुराने मित्र हैं। तो आज जो है हम वाल्मीकि जयंती पर ये उत्सव है। वाल्मीकि के बारे में हम क्या माने और वाल्मीकि का योगदान है, ये चौबे जी ने भी, चतुर्वेदी जी ने भी आपके सामने रखा कि वाल्मीकि जो है वो आदि कवि हुए हैं और उनके बारे में बहुत सी कथाएं मिलती है। कोई कहता है वो डाकू थे और फिर डाकू से वो मरा जपे, उल्टा नाम जपा और फिर वो ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसी रत्नाकर डाकू नाम से मैंने बचपन में दूसरी क्लास में किताब में कहानी चलती थी, डाकू रत्नाकर। तो वाल्मीकि जी के लिए बहुत से विवाद हैं। अनंत जी जो थे, अनंत जी ने इस पर काफ़ी कार्य किया था अनंत जी ने, और अनंत जी ये बातें नहीं मानते थे। उनका कहना था अनंत जी का कि ये सब गप है, ये वाल्मीकि के बारे में जो कहा जा रहा है कि इस जाति के थे, डाकू थे, ये सब बातें कहीं भी संस्कृत में प्राप्त नहीं होती है। तो ये अनंत जी का कहना था, ये कहीं भी नहीं है। हमारे यहाँ जो प्राप्त हुआ वाल्मीकि का रूप, तो कालिदास का मैं एक प्रमाण देता हूँ। कालिदास रघुवंश के 13वें सर्ग में कहते हैं, वो जब कहते हैं कि जब वापस आ रहे हैं राम और ऊपर से वो दिखा रहे हैं कि ये वाल्मीकि का आश्रम है, तो वहाँ उन्होंने श्लोक कहा कालिदास ने 13वें सर्ग में, तामभ्यगच्छत् रुदितानुसारी मुनि कुशेध्वा हरणायात निषाद विद्धंड दर्शनोत श्लोक तमापद्यत यश शोक। वो कह रहे हैं कि ये वाल्मीकि का आश्रम है। उन्होंने वाल्मीकि का नाम नहीं लिया और कहा कि ये उस ऋषि का, तामभ्यगच्छत् रुदितानुसारी, कि रोने की आवाज़ सुनी और ऋषि को दया आई कि रो कौन रहा है। उस रोने की आवाज़ सुन करके वो ऋषि उसके पीछे हो गए। तामभ्यगच्छत् रुदितानुसारी मुनि, उस मुनि क्या कर रहे थे, वो कुशेध्मा हरणायात, कि कुशा और लकड़ी ईंधन हवन के लिए लाने जा रहे थे। तो उन्होंने जब रोने की आवाज़ सुनी तो उनका चित्त द्रवित हो गया। निषाद विद्धांड दर्शनोत्थम, तो सामने देखते हैं कि एक निषाद जो है शिकारी ने एक क्रौंच पक्षी के, अंडज मानी पक्षी, तो पक्षी के एक जोड़े में से एक को मार दिया। तो निषाद विद्धांड दर्शनोत्थ है कि निषाद के द्वारा विद्ध अंडज मानी पक्षी, उसको देख करके उनके अंदर एक दया आई। उनकी जो शोक था उस शोक को उन्होंने श्लोक के रूप में कहा। तो श्लोकत तुमापद्यत यश शोक है, तो वो वाल्मीकि का ही आश्रम है। वो कह रहे हैं जानकी तो देखो ये वाल्मीकि का आश्रम है। तो उन्होंने इसको इस रूप में किया कालिदास ने कि भाई वो बड़े दयालु थे और वो उनके अंदर कितनी दया थी कि वो एक पक्षी का वध देख करके उनको बड़े दया आई। और फिर वो जो कहते हैं, जिस लोग बार बार साहित्य में कोट करते हो कि माँ निषाद ये पहला श्लोक जो यही है कि माँ निषाद प्रतिष्ठा तुमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, ये पहला श्लोक वाल्मीकि के हृदय से निकला था। तो जब भी कविता बनेगी करुणा से बनेगी, और करुणा की मूर्ति हम आदि कवि इसीलिए करते हैं कि आदि कवि ने अपनी करुणा को श्लोक के माध्यम से कहा। और ये पहला जो श्लोक था कि हे निषाद तुम प्रतिष्ठा को, शाश्वत प्रतिष्ठा को प्राप्त मत करो। उसको श्राप नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारी प्रतिष्ठा हमेशा नहीं रहे, आत्मा सब अमर है। तो कहते हैं कि तुम्हारी प्रतिष्ठा हमेशा नहीं रहे, क्योंकि तुमने एक ऐसा अपराध किया, तुमने 2 क्रौंच के पक्षी में काम मोहितम, तुम 2 क्रौंच पक्षी के जोड़े को, मैथुन रथ को तुमने एक को मार दिया, अवधि काम मोहितम, इसलिए तुम्हारी प्रतिष्ठा अब हमेशा नहीं रहनी चाहिए। तो ये उन्होंने आशीर्वाद के रूप में दिया है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा, इस प्रतिष्ठा के लायक तुम नहीं रहो, पर ये नहीं कहने कि तेरा नाश हो जाए, तो इतना बड़ा काम किया, पाप किया, ऐसा नहीं कहते। तो ये वाल्मीकि का चरित्र है जो हमें ये बता रहा है कि कहाँ वाल्मीकि कितने दयाद्र थे। वाल्मीकि क्या थे, इस पर प्रोफेसर रामशंकर भट्टाचार्य ने विचार किया। वैयाकरण थे, इतिहास पुराण पर रामशंकर भट्टाचार्य ने बहुत सा काम किया। तो उनका कि कब हुए वाल्मीकि और इनका नाम, अगर रामायण पहले हुआ या महाभारत पहले हुआ, ये बड़ा विवाद का विषय रहा। अंग्रेज ने कहा कि महाभारत पहले हुआ। जितने भी अंग्रेज इतिहासकार हैं वो ये मानते कि महाभारत पुराना है, रामायण बाद का। ये इतना पूरा काम किया इन्होंने कि वो किसी तरीके से मानते कि महाभारत पहले लिखा गया है, रामायण बाद का है। पर हमारी परंपरा ये मानती है कि रामायण पहले लिखा हुआ है और महाभारत बाद में होना है। तो रामशंकर भट्टाचार्य कहते हैं कि जो गीता है, गीता में वाल्मीकि का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उनका एक प्रश्न है कि गीता में वाल्मीकि का नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वाल्मीकि पहले हुए हैं बाद में हुए। तो वो कहते हैं कि जब 10वां अध्याय में जो विराट रूप है उसमें वो लिखते हैं कि भाई कहीं न कहीं ऋषियों में, मुनियों में कहीं तो कृष्ण बोलते हैं कि वाल्मीकि हुआ है या नहीं हुआ। तो वहाँ एक लाइन है, कभी नाम उसना हम, कभी नाम उसना हम, कि कवियों में उसना हूँ। उसना, अब उसना है तो ये कहते हैं कभी, तो वो बता रहे हैं उसना को
कि जो बड़ा कवि हुआ जिसको कृष्ण अपना रूप मानेंगे, वो उसना को कहा उन्होंने। उसना शुक्र का नाम है। तो कहते हैं कि अब ये तो बड़ी समस्या है कि कवि शब्द का अर्थ क्या होगा। कवि करने वाले को काव्यकार को कहते हैं, पर कहते हैं वेदों में ये अर्थ नहीं था। वेदों में जो अर्थ था उनका अर्थ कवि क्रांतदर्शी को कहते हैं, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। तो कवि जो होता है वो क्रांतदर्शी होता है, वो कविता करने वाले को कवि नहीं कहा गया। इस अर्थ में कवि जो है उसना जो ऋषि थे जिन्होंने 8 धर्मशास्त्र लिखे, उनमें उसना का नाम आता है। तो उसना जो है शुक्र का वाचक है, तो ये नहीं है। तो क्या उन्होंने वाल्मीकि को छोड़ दिया? मुनियों में ऋषियों में कहीं गिनती नहीं की। तो उनका अगला जो इसका पद है उसमें वो कहते हैं कि मैं व्यास जो है, मुनियों में मैं व्यास हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ। तो व्यास कौन होता है? प्रश्न है कि व्यास किसे करें कृष्ण? अब व्यास कोई पोस्ट का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है? वेद व्यास का नाम है, बादरायण का नाम है या कृष्ण देवपायन का नाम है? ये व्यास कौन होते हैं? तो उन्होंने बड़ा खोज करके बताया कि विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में, देवी भागवत में इस युग के जो व्यास हुए उनकी सूची है। इसी पर आनंद जी बहुत काम करते थे कि वे कितने व्यास हुए। तो करीब 28 व्यास का उल्लेख वहाँ मिलता है कि 28 व्यास हुए। पहले युग के व्यास अलग थे, इस युग के अलग है। वर्तमान युग के जो व्यास हैं जिसको हम कृष्ण देवपायन व्यास कहते हैं, उस कृष्ण देवपायन से पहले वो कौन थे? तो का वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के जो पुत्र थे पराशर और पराशर के पुत्र व्यास। इसी को हम कृष्ण देवपायन व्यास कहते हैं। तो ये हमारी जो इस युग की परंपरा है उसमें व्यास की परंपरा वहाँ से शुरू होती है। पर इनका जो नंबर है 24वें नंबर पर उन्होंने वाल्मीकि नाम के व्यास को लिखा है कि वाल्मीकि 24वां व्यास हुआ और कृष्ण देवपायन बाद में हुए। इनसे भी पहले थे। उस व्यास का नाम उन्होंने लिखा कि वाल्मीकि, सबने उसको वाल्मीकि कहा है। तो वो ये कहते हैं कि वाल्मीकि है पहले हुआ, वाल्मीकि के बाद में वशिष्ठ, शक्ति, पराशर और व्यास, ये क्रम है जो हम मान रहे हैं। तो वो व्यास जो था उसका नाम उन्होंने व्यास कहा। तो ये यहाँ जो गीता में जो व्यास शब्द है कि मुनियों में व्यास हूँ, वो वाल्मीकि का बोधक है। वाल्मीकि जो थे उनका गोत्र क्या था? तो उनका पुराणों में इसकी कथा कि वो भार्गव गोत्र के थे, कि व्यास जो थे वाल्मीकि जो थे भार्गव गोत्र के थे, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। तो इस तरह से उन्होंने जो रूप रखा, जो आनंद जी इसको बार बार व्याख्या करते थे। अब याद आती है कि उस समय हमने ध्यान नहीं दिया, पर आनंद जी की जो व्याख्या थी कि जो व्यास जो है वो वाल्मीकि पहले हुए, वाल्मीकि के बाद में सम्मति हुई, इसलिए हम इसको आदि कवि कहते हैं। संस्कृत में आदि कवि हमेशा वाल्मीकि को ही माना गया। इस युग का ये 7वां जो सप्तम वेद मनवंतर है, इस मनवंतर का प्रथम कवि जो है वो वाल्मीकि को माना जाता है। वाल्मीकि के बाद में वशिष्ठ, व्यास, और ये हमारी परंपरा कृष्ण देवपायन बाद में आते हैं। तो ये वाल्मीकि की परंपरा है। ये उन्होंने सिद्ध किया, इस किताब में लेख उनका जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि इसका अर्थ क्या है, कि वाल्मीकि कब हुए, उनका समय क्या है। उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके वो बल्मीक हो गए, यानी बल्मीक कहते हैं दीमक को, उनका पूरा शरीर दीमक हो गया और उन्होंने उल्टा मंत्र दबा। ऐसा कहते हैं उल्टा मंत्र दबा, तुलसीदास जी कहते हैं कि उल्टा मंत्र दबा। तो उल्टा मंत्र क्या होगा? राम का नाम उल्टा जप सकते हैं क्या? तो उल्टा मंत्र क्या होता है? उल्टा नाम होके ब्रह्म समान हो गए, तो उल्टा मंत्र नहीं होता है। कि किसी ने गलती से समझा इसको कि उल्टा मंत्र को जो राम शब्द जो बार बार बोलेंगे, संबोधन में राम है, राम 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 राम, तो उसमें मरा मरा ध्वनि भी होती है किसी। इसमें आप ध्यान से सुनेंगे जब संगीता पाठ करेंगे। मंत्र के हम 2 भेद करते हैं, जो वेदों में संगीता पाठ है, पद पाठ है, 2 पाठ होते हैं। जब हम पूरे ऋग्वेद को अगर एक शब्द माने, कोई स्टॉपेज नहीं हो, कोई उसमें विराम नहीं, तो उसको संगीता कहते हैं। और जब तोड़ेंगे अग्निम, ईड़े, पुरोहितम, तो वो पद पाठ कहलाता है। 2 भेद हैं। संगीता का अर्थ है कि कंटिन्यू बोलो, कि राम को जब आप कंटिन्यू बोलें, राम राम अलग अलग बोलेंगे तो विच्छेद हो गया। पर राम को एकदम कंटिन्यू बोलेंगे तो उसमें अपना राम 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 ऐसी ध्वनि होगी। तो इसका अर्थ ये कि वो बीच में कोई स्टॉपेज नहीं, कंटिन्यू जो उन्होंने जब किया, कोई विराम नहीं किया। कहते जब मंत्र को, किसी भी मंत्र को आप बिना विराम किए जपें, 24 घंटे में सिद्ध हो जाता है। पुरस्कार 24 घंटे का है कि शब्द विद्या में ये कहा कि अगर 24 घंटे एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक अगर आपने किसी मंत्र को जप लिया बिना कुछ खाए पी, तो सिद्ध हो जाता है 24 घंटे में, पुरस्कार पूरा हो जाता है सूर्योदय से सूर्योदय तक। एक इसकी जप माना जाता है। तो वो जप किया वाल्मीकि ने, और ये सब बातें मैंने आपके सामने बताई। दूसरी जो बात है, आज का जो विषय है कि अरविंद दर्शन, जिस पर नागपुर से पधारे डॉक्टर साहब बोलेंगे, और वेद विज्ञान। वेद विज्ञान क्या है? जयपुर से इसका बहुत संबंध रहा कि यहाँ प्रणयन वेद विज्ञान का ही हुआ। कल्याण के हिंदू संस्कृति में 2 फोटो लगाई
उसमें के वेदों के विद्वान की कि जो वेदों के विज्ञान पर काम कर रहे थे। एक कलकत्ता में प्रोफेसर थे प्रत्यगात्मानंद सरस्वती जी, उन्होंने वेद और विज्ञान लिखी। वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने किताब बंगला में लिखी कि वेदों में विज्ञान है। दूसरी जो पुस्तकें मधुसूदन ओझा ने लिखी वेद विज्ञान पर। अब वेद विज्ञान पर उनको लिखा, और ये सब जयपुर के लोग जानते हैं। इस पर अधिकृत वक्ता तो प्रोफेसर गलास जी बोलेंगे कि इसमें वेद विज्ञान क्या है, पर मेरी कुछ शंका है कि वेद विज्ञान जो है इसमें विज्ञान शब्द किस अर्थ में आया है। विज्ञान साइंस के अर्थ में है या दर्शन के अर्थ में है। विज्ञान जो है हम जैसे ऐसा मानते हैं कि साइंस में कि साइंस जो होता है उसमें तो एक ही बात होती है, इसमें कई बातें नहीं होती, उसमें एक ही उत्तर होता है। और जहाँ कई उत्तर होते हैं उसको हम फिजिक्स नहीं कहते, मेटाफिजिक्स कहते हैं। यानी दो भेद किए थे दर्शन में, एक तो मेटाफिजिक्स होती है यानी तत्व विचार। तत्व में अलग अलग लोगों के मत हो सकते हैं। अब उन मतों की जब परीक्षा करें तो एक मत जीतेगा, सब बाकी मत हारेंगे। तो साइंस ऐसा ही करता है कि साइंस उसे कहते हैं कि जिसमें एक सटीक उत्तर हो, उस उत्तर के अलावा कोई उत्तर होगा ही नहीं, उसे विज्ञान कहते हैं। क्या इस अर्थ में विज्ञान है यहाँ? मधुसूदन ओझा का विज्ञान इस अर्थ में मुझे नहीं लगता कि इस अर्थ में है, कि वो इस अर्थ में विज्ञान नहीं है कि वो एकदम सटीक है, वो केवल तत्वविचार है। पर शब्द उन्होंने तत्वविचार जहाँ करते हैं उसे हमारी परंपरा दर्शन कहती थी, तत्वमीमांसा दर्शन। तो दर्शन में कई मत होंगे, सांख्य का मत, जैन का मत, बुद्ध का मत, वो सब मत विचारेंगे कौन सा सही है, हम इसका नहीं लेंगे, हमें तो चर्चा करें। किंतु उसमें विकल्प होते हैं। साइंस में विकल्प नहीं होता है कि साइंस में एक ही उत्तर होता है। सिद्धांत का मतलब एक ही थ्योरी होती है। अगर थ्योरी का खंडन तो थ्योरी नहीं है, इस थ्योरी, तो उस अर्थ में विज्ञान शब्द का प्रयोग ऐसा नहीं है। ओझा जी का जो विवेचन है वो एक तरह से तत्वविचार है, न कि वो साइंस नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी इस पर स्पष्ट ये करेंगे। इस पर करपाती जी ने एक पुस्तक लिखी, करपाती जी ने वेदों का भाष्य लिखा। तो वेदों का जो भाष्य करपाती जी ने लिखा, उन्होंने वेद स्वरूप विमर्श किताब लिखी। वेद स्वरूप विमर्श जो है 2026 विक्रम संवत्सर में प्रकाशित हुई, और उन्होंने इसमें ओझा जी का जो मत है उन्होंने रखा। ओझा जी कह रहे हैं ये मत है कि क्या इसकी परीक्षा की जाए, क्योंकि वेदों पर बहुत से मत आ गए। आर्य समाजियों का मत, मैक्स मुलर का मत, वो भाषा विज्ञान की व्याख्या। इधर आर्य समाज की जो व्याख्या है जिसको वो कहते हैं कि हम खाली दो ही ग्रंथ मानते हैं, व्याकरण और निरुक्त। व्याकरण और निरुक्त मान करके आर्य समाज ने पूरे अर्थ किए, बाकी ग्रंथ हम नहीं मानते। अष्टाध्यायी महाभाष्य व्याकरण पुस्तकें द्वे, इसके अलावा सब धूर्तों के ग्रंथ हैं। दयानंद जी कहते हैं कि बाकी ग्रंथ धूर्तों ने लिखे, केवल अष्टाध्यायी महाभाष्य। अब निरुक्त को ये मानते हैं कि निरुक्त जो परंपरा है, निरुक्त में कई अर्थ निकल सकते हैं। निरुक्तकार कहते हैं कि हमें तो अर्थ निकालना है, उल्टा निकले सीधा निकले, हम अर्थ किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, किसी भी शब्द का अर्थ हम कैसे भी निकाल सकते हैं। ये निरुक्त की प्रतिज्ञा है। वो कहते हैं कि मान लीजिए किसी शब्द का अर्थ नहीं आता है, कितने भी अर्थ निकाल लो, आपकी जो मर्जी निकालते रहो, अर्थम नित्यम परीक्षित है। तो वो कहते हैं कि मान लीजिए शाखा शब्द है, वेद की शाखा, शाखा का अर्थ क्या होगा? तो कहते हैं शखनोती थी शाखा। फिर वो कहते हैं कि अर्थ नहीं निकला तो ऐसा करो, शाखा को उल्टा कर दो, तो खासा बना दो, खा को फिर खे बना दो, और खे को स बना दो, तो खे सया भवंती थी शाखा। खे आकाशे सया भवंती, जो आकाश में सोती है उसको शाखा कहते हैं। ये अर्थ है या नहीं है? ये निरुक्तकार कहते हैं कि ये से खे आकाशे, आकाश में सोने वाली डालियों को शाखा कहते हैं। ये अर्थ निकाल लो। सिंह का अर्थ उल्टा कर दो, सिंह का नीला हिंस बना दो, सिंह का अर्थ हिंस बना दो। तो अब जैसी मर्जी है ऐसे आप अर्थ कर लो। वेद की वाणी का भी आप अर्थ ऐसे ही कर लो कि ये निरुक्त की पद्धति रही। ओझा जी का मानना है, ओझा जी का जो वेद विज्ञान उन्होंने प्रवर्तन किया, तो उन्होंने निरुक्त की जो शैली थी वो ले ली कि ये जो अर्थ किए जा रहे हैं जो शतपथ के या मंत्रों के, ये मंत्रों के अर्थ सायण ने ठीक से नहीं किए। सायण ने इनका अर्थ सही नहीं किया, और सायण ने इनका अर्थ सही नहीं किया क्योंकि इनको अर्थवाद माना गया। इनको अर्थवाद कहा, और इनकी उत्पत्ति में शतपथ ब्राह्मण से निकाल रहा हूँ। तो ये मीमांसकों के तरीका सही नहीं है। इस तरह ओझा जी ने लिखा। उसके खिलाफ 100 पेज में उन्होंने लेख लिखा कि वेद विज्ञान क्या है, एक आडंबर मात्र है। करपाती जी ने अपने ग्रंथ वेद स्वरूप विमर्श में लिखा कि ये एक आडंबर है वेद विज्ञान का, ये ऐसा विज्ञान वेद में नहीं है। ये जो व्याख्या की जा रही है नृत्य पद्धति से, ये हमारी परंपरा से नहीं जम रही है। तो वो भी एक विचारणीय बात है। जो अरविंद जी का मत है, अरविंद जी का मत तो हम जान नहीं रहे हैं वेद के बारे में क्या मत है, वेद रहस्य में क्या मत है, वो डॉक्टर साहब से सुनेंगे। और वेद विज्ञान में
गुरुजी हमारे वही बताएंगे कि वो वेद विज्ञान में कौन सा विज्ञान है या नहीं है। कोई बात नहीं, तो ये कोई बात नहीं, हम आगे बात कर लेंगे, अगली बार बात कर लेंगे। और वेद विज्ञान जो है उस पर जो एक प्रश्न था मैंने रखा, और वेद विज्ञान की जो व्याख्या है ओझा जी ने जो बातें की षोडशी पुरुष की या उन्होंने शतपथ का आधार दिया, उन पर विचार होगा। और मैं इतना ही कहूँगा, अभी अगर आपको चर्चा होगी तो हम आगे करेंगे। आगे के लिए मैं आपको धन्यवाद। अत्यंत सम्मान के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर साहब डॉक्टर योगेश जी से। आप नागपुर से पधारे हैं और आपका विषय है वेद रहस्य श्री अरविंदो एवं पंडित मधुसूदन ओझा की दृष्टि में आप पधारें और अपने बीज वक्तव्य से हमको लाभान्वित करें। डॉक्टर साहब। ओम भुव ओम सुव मह जनः तपः सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक व्यक्ति उसके कितने प्लेन्स रहते हैं, इसको मधुसूदन ओझा जी ने अग्रहण भी कहा गया है, स्तोम भी कहा गया है। और ये कोई अलग नहीं है, हम में ही है। इसे कई लोग ब्रह्मांड के बारे में भी जानते हैं। ब्रह्मांड 22 ब्रह्मांड, कोई अलग डेफिनेशन देते हैं। तल नितल पाताल, ये सब जो नीचे के प्लेन्स है, इसे इनकंसाइंट या साइकेट्री में उनको एक अलग साइकोलॉजी में सोच दिया जाता है। भुव स्व या स्व, ये 3 मेजर प्लेन्स है जिसमें मनुष्य वर्क करता है और कंटिन्यूसली करता है। तो मधुसूदन ओझा जी और श्री अरविंद, इन दोनों के कारण मैं बहुत लाभान्वित हूँ। और इनके दृढ़ वर्क उन्होंने जो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो उनका जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे जो स्पॉन्टेनियस रिविलेशंस हुए वो मैं थोड़ा प्रस्तुत करूँगा। जैसे भूहु, ये जो शब्द है, ये पृथ्वी, फिजिकल मैटर, यानी मेरे सेल्स, मेरी बॉडी। मैं खुद पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैं डॉक्टर क्या ट्रीट करता हूँ? फिजिकल एलिमेंट, प्रॉब्लम्स, मेरी उंगली कट गई, मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, या फिर किसी के मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम है, ये फिजिकल सेल्स। सो दिस इज द प्लेन ऑफ दैट। भुवः इज द अंतरिक्ष प्लेन। आपका वाइटल, आपका इमोशंस, आपके पैशन, मुझे ये करना है। चतुर्वेदी जी को राजस्थान संस्कृत अकादमी में ये करना है, हमें और एक वाल्मीकि रामायण के बारे में आगे लेके जाना। ये इमोशन, ये पैशन, ये आता है वाइटल प्लेन में, भुव। एंड सुवः इज द हायर मोस्ट प्लेन, वेदोसी सामोहम। सो द थर्ड प्लेन इज द हायर प्लेन। और उसके आगे भी प्लेन है, मह जनः तपम, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, जिसे श्री अरविंद सुप्राग्नोस्टिक भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे सिंपल, कई बच्चे भी है यहाँ पे, कि इंट्यूटिव माइंड या सिक्स सेंस जो रहता है, तो मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये स्पॉन्टेनियस रियलाइजेशंस कैसे होता है। तो क्या हम अब खुद को, मैं योगेश, मेरा नाम योगेश, मेरी फिजिकल बॉडी एक अलग है, मेरे वाइटल इमोशंस अलग है, मेरे मेंटल थॉट प्रोसेस अलग है, क्या मैं इसको डाइसेक्ट कर सकता हूँ? तो ये जो कर सकता है उसका नाम विप्र है। विप्र का डेफिनेशन श्री अरविंद ने ऐसा दिया है, वन हु डिलीवर्स द इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड, खुद को खुद से अलग करके, फ्रॉम द सर्कमस्क्राइब्ड कॉन्शियसनेस,
आजू बाजू के वातावरण में जो भी चेतना अचेतना उपस्थित है, जिसको हम इनडायरेक्टली अष्ट सिद्धियों से हमारे ऊपर प्रभाव होता है और हम उन पे प्रभाव करते हैं, ऑफ सेल्फ एंड द एनवायरमेंट, एंड एनलार्जेस द लिमिटेड मूवमेंट। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वाल्मीकि रामायण करना है, ये लिमिटेड मूवमेंट है। मैं कौन हूँ, ये अनलिमिटेड मूवमेंट है। बाय इट्स प्रीकोऑपरेट फ्रॉम वन प्लेस, छोटी सी जगह से द्वैत से अद्वैत तरफ या फिर द्वितीय से अदिति की तरफ, लिमिटेड कॉन्शियसनेस से अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस तक जाने वाला जो चेतना है, जिसमें वो शुरुआत हो चुकी उपनयन जो सेरेमनी है, जो कई हिंदू धर्मों में हुआ होता है, कई वर्णों में होता है, तो वो उसका शुरुआत ही उपनयन सर्म जन्मविधारी जो बोलते हैं उससे शुरुआत होती है कि ये आपकी शुरुआत है। तो ये जो करता है वो है विप्र। तो वेदों के रहस्य में विप्र क्या है, और सर ने बोला विज्ञान क्या है। विज्ञान इज नथिंग बट, मधुसूदन ओझा जी बोलते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ। विज्ञान इज नॉट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ वन थिंग और थ्योरी विच रिफ्यूट्स वन थिंग। इसको आप हाँ बोल रहे हो, इसका आप ना बोल रहे हो, नो, इट इज द प्रोसेस, राइट। सो वेदों में क्या है, व्हाट इज इन वेद? इट इज द रिसीव्ड नेम फ्रॉम द हाईएस्ट स्पिरिचुअल ट्रुथ ऑफ विच ह्यूमन माइंड इज कैपेबल। हमारा जो मन है, या फिर हम मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर सत्सद्विक बुद्धि, और उसके ऊपर जो भी सुप्राग्नोस्टिक प्रिंसिपल है, वो क्या रिसीव कर सकता है हाईएस्ट प्रिंसिपल से। 17वें अग्रहण के आगे भी आगे के अग्रहण है, मधुसूदन ओझा जी बोलते हैं, जिसे श्री अरविंदो ने सुप्राग्नोस्टिक प्लेन्स बोला है, कि सत्यम के आगे के प्लेन से भी आप क्या यूज कर सकते हो, क्या आप में अवतरित होता है। तो वो अवतरित होने का जो एक्सप्रेशन है वो है वेद। इसमें एकदम सिंपल सी बात करूं मैं, भू भुव सोहा, एकदम सिंपल करा रहा हूं, इतना सिंपल है नहीं है। भूहु प्लेन में, फिजिकल माइंड प्लेन में, मूलाधार अस्तितोसि नित्यम त्वम शक्ति त्रयात्मका, गणेश जी की वंदना, गणेश गणपति अथर्वशीर्ष से आपने सब पढ़ा होगा। मूलाधार स्थितोसि नित्यम, वेयर आई एम इन द मूलाधार, द लोअर मोस्ट प्लेन ऑफ माई बॉडी, कुंडलिनी में सबसे नीचे में मूलाधार स्थितोसि नित्यम, जो भूहु प्लेन है, उस प्लेन में वर्क जिन्होंने किया और जिनको स्पॉन्टेनियस रिविलेशंस हुए। रिविलेशंस एंड इंस्पिरेशंस, ये दो अलग चीज़ है। इंस्पिरेशन यानी मैं चाहता हूँ कि मैं ये सीखूँ, उसको हम छोड़ दें और एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाए जिसमें स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ सच्चिदानंद ब्रह्म हो, दैट इज रिविलेशन। तो जो रिविलेशंस वो भूहु प्लेन में हुए वो है ऋग्वेद। जो रिविलेशंस वो भुवः प्लेन में हुए वो है यजुर्वेद। जो रिविलेशंस सुवह मेंटल प्लेन में हुए वो है सामवेद। और इनकी संहिताएं बोला गया है कि ये लिखी नहीं गई है, ये रिवील्ड हुई है, श्रुति है ये, कि वो कॉन्शियसनेस उस लेवल तक, उस चेतना को हम, हमारे अंदर की चेतना को उस लेवल पे लेके जाए कि हम उसका भाष्य या टीका ना करें, वो खुद ब खुद क्या है खुद को बता दे और हमसे अभिप्रेत होकर एक्सप्रेस करें, उसे बोलते हैं रिविलेशंस। तो वेद ये है, वेदोसी सामोहम। श्री कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, वेदों में साम वेद हूँ, सोम हूँ। तो वो लेवल के कॉन्शियसनेस में अगर आप जाओगे तो स्पॉन्टेनियसली कृष्ण भगवान आपके थ्रू एक्सप्रेस होंगे। व्हाट इज नॉट, वेद क्या नहीं है जो हमें सिखाया गया है कि आर्य आए और द्रविड़ों को मारा, उनका झगड़ा हुआ, ये सब नहीं है वेद। आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये लाई गई है हमें भ्रमित करने को। हमारे ऊपर मुगलों का और ब्रिटिशों का जो शासन हुआ है उनके कारण हम जानते ही नहीं है कि हम वेद क्या है। आज मैं मेरे पिताजी को पूछा, उनको नहीं मालूम, मेरे दादाजी को पूछा नहीं मालूम, मेरे नाना जी को पूछा नहीं मालूम, मेरी कई पीढ़ियों को पूछा नहीं मालूम। लेकिन जब एक स्थिति में आप आते हो, जब हर प्लेन के अटैचमेंट्स आप छोड़ते हो, आपको स्पॉन्टेनियस जब रिविलेशंस होते हैं
तब आपको पता चलता है कि वेदों की महत्ता, श्री अरविंदो ने जो वर्क किया है, मधुसूदन ओझा जी ने जो वर्क किया है, वो कितना सुंदर है। उन्होंने कितना अपने लिए ईजी कर दिया है, बस हम भूलते चले जा रहे क्या है। उसमें भी दो चीज़ें आती है, एक है भाषांतर, जैसे सर बोल रहे कि अपन, सुरेंद्र शर्मा जी बोल रहे कि अपन भाषांतर करते, ये करते, दैट इज़ गुड टू ए एक्सटेंट। इन सर ने बोला है गभितार्थ जानो, शब्द के पीछे का, मंत्र के पीछे का गभितार्थ आप तभी जान सकते हो जब वो शब्द की चेतना और आप एक हो। सो वो है वेद। तो लेकिन ये गूढ़ क्यों रहा? क्यों सब जन इसके ऊपर भाष्य नहीं कर पाए, या कई लोग भाष्य कर पाए लेकिन वो चल नहीं पाए? क्यों? बिकॉज इट वॉज ऑलवेज ट्राइड टू केप्ट इन सीक्रेट। सबकी वो चेतना नहीं थी कि सब उसको समझ पाए। टीकाकार कब होते हैं? जब वो मेरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से जो चीज़ को पकड़ के उसका यही अर्थ है ऐसा बोलते हैं और दूसरा अर्थ नहीं है। क्यों हम द्वैत और अद्वैत में झगड़ा कर रहे हैं? मुझे तो द्वैत और अद्वैत में कोई फर्क नहीं दिखता। सो जब टीकाकार होते हैं वो नहीं चाहिए हमें प्योर नॉलेज, प्योर चेतना का एक्सप्रेशन चाहिए। तो वेदों का एम क्या है? व्हाट इज द एम? इट इज इल्यूमिनेशन। आप खुद को जानो। आपके अंदर ऋग्वेद है, आपके अंदर यजुर्वेद है, आपके अंदर ही सामवेद है। तो खुद को जानो, नो योर सेल्फ। इट इज नॉट लॉजिकल कन्विक्शन जो साइंस करता है। मैं एज ए डॉक्टर, मेरे पास मरीज आता है, मैं क्या सोचता हूँ, वो एक अलग बात है। एक चपरासी एक काम आता है गवर्नमेंट का, वो क्या सोचता है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक डॉक्टर को खुद को जानना और चपरासी का खुद को जानना, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और वो हमें वेद नोन सुनने के बाद, समझने के बाद समझते हैं। वहाँ पे रीज़न नहीं दिया जाता है, वहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिविलेशन होते हैं। उन्हें बोला जाता है दृष्टा। वो दिखते हैं, वो कॉन्शियसनेस में आप जाओ। आप जैसे अभी अनंत शर्मा जी की बात कर रही है, दो ही इज़ नॉट एट प्रेजेंट ओवर हियर, लेकिन दैट चेतना आप महसूस कर सकते हो। ये क्यों है? क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन आप उस चेतना के साथ जुड़े हो। वो श्रुति है, अपौरुषेय है, किसी ने लिखी नहीं है कि इन्होंने लिखी। वाल्मीकि जैसे आप बोल सके वशिष्ठ या विश्वामित्र, वो ये नहीं बोलते कि हमने ये लिखा है। बाद में ये स्थिति चालू हुई कि शतपथ ब्राह्मण में सबके नाम लिखते गए, एक अध्याय के बाद एक, इसके बाद इसका नाम ये, इसका नाम है, इसका नाम इसके बाद ये, इसके बाद ये। लेकिन शुरुआत में क्या है? रिविलेटरी थॉट्स, कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, मुझे ये रिविलेशंस हुए हैं स्पॉन्टेनियसली। वो चेतना में मैं जब मेडिटेट करता हूँ, मैं वर्क करता हूँ, तो मुझे ये स्पॉन्टेनियसली पता चलता है कि ये है। तो ये श्रुति है। इट इज सोल्स मार्च ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ। खुद को सोचने की ताकत खुद में डेवलप करने का मार्ग वेद है, कि खुद को जानो, और वो मार्ग ही वेद है। अभी वो इनर सैक्रिफाइस से भी हो सकता है और आउटर सैक्रिफाइस से भी हो सकता है। बहुत ही सुंदर है एस रामनाथन जी, इनका मैं अभी विचार कर रहा हूँ। उन्होंने इसका जो संयोग किया है कि यज्ञ जो आंतरिक यज्ञ है और बहिर्मुखी यज्ञ है। अग्निहोत्र क्या है? खुद के अंदर की एस्पिरेशनल पावर। श्री अरविंद बोलते हैं अग्नि क्या है? कि खुद को जानने की इच्छा, ये अग्नि है। सोम क्या है? द ब्यूटीफुल हाईएस्ट स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। और इन दोनों का मिलन, अग्नि सोमामय जगत, ये जब मिलते हैं तब एक एक्सप्रेशन तैयार होता है प्रकृति का। तो वो अग्नि और वो सावित्री अग्नि, भूताग्नि और सावित्री अग्नि का मिलन ही अग्निहोत्र है। दर्शपूर्ण मास यज्ञ अलग प्रकार से ये कराता है। उसमें आने वाली आप्त्या वो किस तरीके से इंटरैक्ट करती है, वरुण आप्त्यान से कैसे इंटरैक्ट करता है, आप्त्याग्नि कैसा रहता है, वो सभी तरीके से एक प्रोसेस को दर्शपूर्ण मास यज्ञ में डिवाइड करके एक्सप्रेस किया गया है यज्ञ के फॉर्म में। प्रॉब्लम क्या हो गया? हम अटक गए भाषांतर में। लेकिन भाषांतर से ज़्यादा गभितार्थ में अगर आप जाए, मधुसूदन ओझा जी, श्री अरविंद जी की, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि इसमें कितनी सुंदर स्थिति है जो आपके स्वरूप आएगी।
तो याज्ञिक यज्ञ जो है वो हमारे अंदर भी चल रहा है खुद को जानने के लिए, और वो अपन बाहर भी कर सकते हैं, अग्निहोत्र, निरूढ़ पशुबंधन या फिर दर्शपूर्ण मास या चातुर्मास, उसके ऊपर निर्भर करता है। सो श्री अरविंद बोलते हैं इट इज अ क्लाइंब टू द प्लेन्स ऑफ द थॉट एंड एक्सपीरियंस द इनएक्सेसिबल टू नेचुरल मैन। जो नॉर्मल जो अपन खाना पीना सोना और नेक्स्ट जनरेशन में जाना, रियल लाइफ, डाई। श्री अरविंद का डेथ, मृत्यु के प्रति क्या डेफिनेशन है? डेथ इज द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू बाय योर सेल्फ। मृत्यु ये प्रश्न है, ये उत्तर नहीं है हमारे प्रॉब्लम्स का। मृत्यु ये प्रश्न है, तुम खुद को नहीं जान पाए इसलिए तुम्हें और एक संधि दी जा रही है, खुद को जानो। और इसका सबसे आसान तरीका वेद है। संहिता जितनी आसान है उतने ही उपनिषद बहुत कठिन है। आप संहिता पढ़ोगे एकदम सुंदर है, स्पष्ट है, 4 पदों में आपका थोड़ा भी संस्कृत नॉलेज है, आपको स्पॉन्टेनियस रिविलेशंस होंगे। उपनिषद गभितार्थ है, वो जिस्ट है। सो संहिता पे जाओ, आपको बहुत आनंद मिलेगा, एक अलग प्रकार की अनुभूति मिलेगी। सो श्री अरविंद बोलते इट इज अ क्लाइंब ऑन विच वन गो हेड। तो रुचा, ऋग्वेद की रुचा क्या है? दे आर द लिविंग ब्रेथ ऑफ सुप्रीम and conscious art forming his creations in the puissant but well governed movement of self observing inspiration। ऋग्वेद जैसा मैं बोल चुका हूँ, ये बहु प्लेन का एक्सप्रेशन है। उसमें ऊपर मेरी जो अग्नि, जो पहला रुचा है ऋग्वेद में, वो अग्नि के ऊपर है। तो अग्नि खुद की जागृत करो, जागृत करो कि मैं कौन हूँ, खुद को ढूंढो। तो ये जो प्रोसेस है, तो रुचा उस लिविंग ब्रेथ को ऊपर लाती है, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत करने का प्रयास करती है। अगर आप समझ सके तो ठीक, नहीं समझ सके तो रुचा के माध्यम में, मंत्र के माध्यम के, चलो थोड़ा सा तो आगे चला जाए ये जन्म में, तो उधर तक अपन जाते हैं। बट ये सब हमें ज्ञान मधुसूदन ओझा जी के बुक्स या फिर श्री अरविंदो ने जो वेदों के रहस्य बोले, ये हम भूलते क्यों जा रहे हैं? क्यों हमारे उस पर, इसके ऊपर पाठ्यक्रम में नहीं है? क्यों हम इसको जानते नहीं हैं? बिकॉज कुछ लोग इसके बारे में बहुत काम करते हैं, और उसके बाद आप अगर साउंड वेव्स के बारे में निरीक्षण करोगे, एक रहता है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा रहता है रेरिफ्रैक्शन। एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी से रहती है, और उसके बाद सडनली आपको कुछ लेवल तक, जैसे आप सुनोगे राम जी के बारे में, बाद में लवकुश, उसके बाद में और 4 नाम पूछूंगा मैं आपको नहीं मालूम रहेंगे। लेकिन क्योंकि वो डिवाइन कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी वो फॉर्म में आई थी, तो वो फॉर्म में परसिस्टेंटली रहना वो एनर्जी को पॉसिबल नहीं था। इसके कारण ये ह्रास हुआ, वेदोध्ययन नहीं हो पाया कंटिन्यू। आज हम साइंस पढ़ते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन ये रूटीन कार्यक्रम में हम क्यों नहीं ला सकते? कहाँ पे हम छूट गए, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो ब्राह्मण क्या है? संहिता के बारे में जैसे मैंने बताया, वो प्योरेस्ट सोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस रिविलेशन है। ब्राह्मण ये उसके ऊपर आधारित एप्लीकेशन है, जैसे ऐप देखते हैं आप, व्हाट्सएप, फेसबुक, वो ऐप है, लेकिन उसके पीछे क्या है? कोड्स है, कोड्स बाइनरी फॉर्म में। तो ये जो कोड्स है, ये है संहिता, उसका एप्लीकेटिव पार्ट है ब्राह्मण। अब जब ब्राह्मणों को और कंटिन्यूसली मगअप किया गया, बस पाठांतर किया गया, तो उसका अर्थ समझना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि संहिता छूट गई कहीं पे। और फिर उसका अर्थ जानने की कोशिश की गई आरण्यकों में, एक जगह जाके शांति जगह के, ओके प्रवर्ग ये होता है, उपसद ये होता है। फिर उसमें भी वर्क किया गया, लेकिन वो सबके लिए आसान नहीं था। तो चलो सबके लिए आसान क्या है? उपनिषद आ गए, चलो भाई इतना तो समझ लो। सो इस तरीके से वेदों में संहिता से उपनिषद तक का इवोल्यूशन हुआ है। सो श्री अरविंद का कहना था, वेद ये ऑलरेडी तुम 6 सेंस के ऊपर जाके वर्क कर रहे हो। उपनिषद आप रीजनिंग, आदि शंकराचार्य जी या फिर बुद्ध जी, भगवान बुद्ध, ये एक लेवल पे जाके निर्गुणात्मक समाधि में रुक गए। लेकिन आगे हमें वही निर्गुणात्मक डिवाइन कॉन्शियसनेस हमें फिजिकल प्लेन में लेके आना है, कि मैं हिमालय में ही बैठ के साधना नहीं करूँगा, मैं मेरे ऑपरेशन करते समय भी मेरे में वो चित्त सगुणात्मक एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन होना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, उसमें वो ब्रह्म एक्सप्रेस होना चाहिए।
वो करना अभी बाकी है। निर्गुणात्मक हमारा गोल नहीं है, सगुणात्मक समाधि और उसमें एक्सप्रेशन ऑफ द सुप्राग्नोस्टिक डिवाइन कॉन्शियसनेस, सच्चिदानंद ब्रह्म का एक्सप्रेशन, वो हमारा एंड पॉइंट होना चाहिए। सो वेदों में बहुत सारे शब्द आए हैं जिसका यास्काचार्य ने बहुत काम किया है, और निरुक्त में इसमें आप देखोगे कि अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ अलग अलग समय में आए हैं। इसका कारण यही है कि कोई एक अर्थ, जैसे आप अगर बहुत बड़े एलिफेंट को देख रहे हो, हाथी को देख रहे हो, और किसी की इतनी सी हाइट है और वो हाथी को देख रहा है, उसको लग रहा है हाथी यानी एक पैर ही है, और कहीं से सामने से दिख रहा है हाथी यानी सूंडी है, तो ये भी बोल रही है इसका अर्थ है, ये भी बोल रही है इसका अर्थ है। लेकिन अगर खुद को अपन एलिवेट करें 48 अग्रहण तक, आगे जाके खुद को एलिवेट करें अवर कॉन्शियसनेस को, तो अपने को स्पॉन्टिनियसली वो शब्द का अर्थ पता चला जाएगा। श्री अरविंद बंगाली जानते थे, अंग्रेज़ी जानते थे, उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेजा कि हमें ये सब नहीं चाहिए भारतीयता। वो वापस आए, उनको तमिल कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जैसा ही वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आगे गए तो उनको तमिल शब्द का अर्थ अपने आप समझने लगा। उनको तमिल नहीं आती थी। वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर अपन आपकी डेवलप करें तो अपने को वो क्लियर होता है। तो वेदों में वो वैदिक सिंबॉलिज्म है। सो वैदिक सिंबॉलिज्म में वो शब्द यूज़ किया है, जैसे गौ या फिर अश्व। सो अश्व और गौ, इसके बहुत अलग अलग अर्थ निकाले गए निरुक्त निघंटु में, लेकिन एक अर्थ अगर आप लेके चलो तो स्टैटिक कॉन्शियसनेस ऑफ डिवाइन। एक जगह पे जाके अपन बैठ रहे और उसमें डिवाइन कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन हो रहा है, वो है गौ। और अश्व यानी डायनामिक कॉन्शियसनेस, पोटेंशियल एनर्जी इज गौ एंड काइनेटिक एनर्जी इज अश्व। वो डिवाइन कॉन्शियसनेस सच्चिदानंद ब्रह्म आपका एक्सप्रेस होते जा रहा है। सो दैट इज अश्व। ऐसे श्री अरविंद का सोचना था। तो श्री अरविंद ने लिखा है इसके बारे में, किन किन लोगों ने काम किया है। दयानंद सरस्वती, मधुसूदन ओझा जी, टिळक जी, टी परमशिवा, स्वामी दयानंद, यक्ष की यास्काचार्य। बट एट एवरी स्टेप वी आर ऑब्लाइज्ड टू डिफर फ्रॉम इट। हम उनसे अलग सोचते हैं, बट एट एवरी स्टेप वी आर ऑब्लाइज्ड टू यूज इट, कि हमें वो पायरी, वो स्टेप यूज़ करनी पड़ेंगी हमें उस प्लेन तक जाने के लिए, सत्य को जानने के लिए। उन्होंने जो काम किया उसका यूज़ करना बहुत अविभाज्य है। और उन्होंने एक प्रकार की, हमारे जैसे मधुसूदन ओझा जी ने एक लेवल की, आप ये सोच सकते हो कि एक सीढ़ी बना के रखी है, हमें उसका यूज़ करके और आगे जाना है। तो वो सीढ़ी तो हम जाने, हम ये नहीं बोलेंगे सीढ़ी गलत है कि सीढ़ी सही है, ये टीका हो गई। हमें टीका में नहीं अटकना है, हमें भाषांतर में नहीं अटकना है कि इस शब्द का अर्थ यही है, इस शब्द का अर्थ ये नहीं है। हमें उसके आगे जाना है। सो वेदों में, गीता में बोला है, इट इज़ द मोस्ट डिवाइन नॉलेज। यजमान और यज्ञ, इसके बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। भू भुव स्वः, ये 3 प्रोमिनेंट प्लेन है। अर्थ, अंतरिक्ष एंड ड्यूस, ऐसा भी आप बोल सकते हो। और सच्चिदानंद, कई लोग सच्चिदानंद को महजन तप भी बोलते हैं, और मधुसूदन ओझा जो ने महजन तप की अलग व्याख्या भी की है। सो इन सब प्रोसेस में मेरे लिए क्या फ़ायदा है, ऐसा हमें सोचना चाहिए कि वेद मेरे लिए क्या फ़ायदा है। सो इन सब प्रोसेस में जो इंट्रैक्शंस होता है, जो शुरुआत होती है अग्नि से और अपन जाते हैं सोमा तक, तो वो इंट्रैक्शन में अलग अलग प्रकार के फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो एक रहते हैं देव और एक रहते हैं पितर, और पितरों का जो ज्ञान वो श्राद्ध ज्ञान, देवों का ज्ञान वो अलग ज्ञान। तो ये देव क्या क्या है, बहुत सारे देव आए हुए हैं, जिसमें एक शुरुआत का देव है अग्नि। अग्नि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ प्योर एस्पिरेशनल पावर विद इन यू। आपके अंदर की इच्छा कि मैं कौन हूँ, खुद को जानने की इच्छा, ये अग्नि का रूप वेदों में आती है। अगर आप ये अग्नि को लेके समझो और ऋग्वेद पढ़ो, सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में रुचा अग्नि के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि मूलाधार चक्र पे ही वर्क करता है कि शुरुआत होनी चाहिए खुद को ज्ञान देने की, खुद को समझने की। तो वो है अग्नि।
तो अग्नि को वेदों में अलग अलग शब्दों से बताया है कि इज अ विजन ऑफ सूर्य, वो सावित्राग्नि है। विल ऑफ सूर्य, जो सावित्राग्नि सहस्त्रदल चक्र के ऊपर रहती है, वो तुम्हारे ऊपर एक्सप्रेस होती है। चाइल्ड ऑफ रुद्र और डिवाइन कॉन्शियस फोर्स, और जात वेद करके ये भी नाम बताया गया है कि वो सब कुछ जानता है, लोअर मोस्ट प्लेन का सब कुछ जानने वाला कौन है? अग्नि। और उसके 7 प्लेन, 7 अंगिरस के तारे में अपन चले सकते हैं। एंड देन कम्स इंटरेक्शंस बिटवीन इंद्र एंड विष्णु। विष्णु 17वें अग्रहण पे, और इंद्र ये फोर्स है जो बाकी के चीज़ों को इंटरेक्ट करके अपने को ओपननेस देता है कि हम ये सब समझे। और उसके आगे इंद्र और विष्णु के इंटरेक्शंस जब होते जाते हैं तो अब अलग अलग तरीके फोर्सेस यजुर्वेद में आते हैं, जैसे वायु या फिर रुद्र या फिर अश्विन। सो अश्विन ये डिसेंडिंग फोर्स है, रुद्र ये असेंडिंग फोर्स है। कुंडलिनी असेंड करती है और डिसेंट स्पॉन्टेनियस लोअर डाउन होता है। तो इन दोनों का इंटरेक्शंस करते हुए अलग अलग जो देव होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं। तो मेरे ख्याल से, अगर ये तो बहुत बड़ा विषय है, मेरे पास लगभग 60 स्लाइड्स है, लेकिन शायद से समय कम है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि खुद को जानने की प्रक्रिया, अग्नि और सोम का इंटरेक्शंस, और अलग अलग देव अलग अलग वे में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग यज्ञों में कौन से देव आते हैं और कौन से देव आपको स्टिमुलेट करते हैं कि वो उस बारे में सोचे। तो वही है यज्ञ मीमांसा, यज्ञ मधुसूदन, यज्ञ सरस्वती। और अगर आप आगे लेके जाए तो ब्रह्म विज्ञानम ये नॉलेज है, ये ज्ञान योग है, और उसका कर्म योग शास्त्र मार्ग ये गीता में विस्तृत रूप से भगवान कृष्ण हमको बताते। प्रोफेसर रामदेव जी साहब से कि आप रागम ख्याति के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें। वाल्मीकि हजारों वर्ष पहले हुए और आज भी उनका नाम अत्यंत आदरपूर्वक लिया जा रहा है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति के ऐसे संप्रेरक और पुरोधा रहे हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को एक ऐसे कवित्व में बांध दिया जो मानव मात्र का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है और बना रहेगा। उनकी जो रम्या रामायणी कथा है वह मानव के जीवन का अभूतपूर्व आधार है। मानवता यदि देखा जाए तो मानवता का आदर्श भगवान श्री राम के चरित्र में जितना उत्कृष्ट है उतना संभवतया न तो उनसे पहले किसी में देखा गया और न उनके बाद में किसी में देखा गया। इसलिए रामायण एक तंत्र बना हुआ है और अपने आप में एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। और राम का चरित्र हमारे लिए क्या है कि पृथ्वीवासियों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा का कार्य करता है। भगवान श्री राम के विषय में जो स्वरूप की दृष्टि से भी कवियों ने कई आयाम प्रदान किए हैं। सगुण श्री राम का चिंतन तो किया ही गया है, लेकिन कई भक्तों ने निर्गुण राम के भी गीत गाए हैं और राम की प्रतिष्ठा को बाद के कवियों में भी महाकवि कालिदास इत्यादि ने अभूतपूर्व रूप में प्रस्तुत किया है। राम के कारण सूर्यवंश का जो यश है वो इतना महत्वपूर्ण हो गया कि पूरे सूर्यवंश को उतार कर रखने की कोशिश की गई। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य में सूर्यवंश की कई पीढ़ियों का वर्णन किया है और रघुवंश नाम उसे जो है वो प्रदान किया है। इसी प्रकार से
पंडित मधुसूदन ओझा जी ने राघव ख्याति नाम से एक ग्रंथ लिखा और वह ग्रंथ अत्यंत अभूतपूर्व है। इतिहास का ग्रंथ है, ख्याति ग्रंथ। उन्होंने 5 ख्याति ग्रंथ लिखे, जिनमें यादव ख्याति भी है, पौरव ख्याति भी है, देवासुर ख्याति भी है। तो ये जो राघव ख्याति ग्रंथ है, ये उनका ऐतिहासिक ग्रंथ है। और ओझा जी का कार्य महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उन्होंने वेदों के समय के इतिहास को भी देवासुर ख्याति के रूप में उपनिबद्ध किया है, जिसमें देवों और असुरों के जो 12 युद्ध हुए, तो उन युद्धों का इतिहास उन्होंने जो है उसमें दर्शाने की कोशिश की है। इसी प्रकार से जो राजवंशों का जो क्रम चला, तो वो राजवंश किस प्रकार से प्रसृत हुए, तो इसका चित्रण उन्होंने अपने ख्याति ग्रंथों में किया है। सूर्यवंश की जहाँ तक बात है, तो यह है सूर्यवंश जो है वो सूर्य से चला, और किस प्रकार क्या है कि ये सूर्यवंश कहलाता है। तो इसका क्या है कि सबसे पहले उन्होंने देव पर्व में जो है वो वर्णन किया है, और ब्रह्मा से ही उन्होंने क्या है कि पीढ़ियों की गिनती की है। ब्रह्मा को आदि पुरुष माना है सूर्यवंश का, और ब्रह्मा के बाद में फिर मरीचि, मरीचि के बाद में कश्यप, कश्यप के फिर विवस्वान, और विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव। तो ये इस प्रकार से इन्होंने जो है वो उसको देव पर्व के नाम से जो है उसमें दिया है। जो इस पर्व में जहाँ तक थे वो केवल देव ही थे, और मनुष्यों की जो सृष्टि है वो मनु से मानी जाती है। तो श्राद्ध देव मनु के पुत्र थे, उनसे पहले मनु हुए थे, और मनु की जो संतानें हुई उन्होंने क्या है कि सूर्यवंश का प्रसार किया। उनमें भी क्या है कि जो सबसे पहले जो मनु की संतान थी, तो उसमें श्राद्ध देव की जो संतानें हुई उसमें क्या है कि उन्होंने इक्ष्वाकु का नाम सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, और उन 100 पुत्रों ने सूर्यवंश का बहुत विस्तार किया। इसलिए इक्ष्वाकु का नाम जो है वो अत्यंत आदर के साथ जो है लिया जाता है, और इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी इस वंश को प्रतिष्ठा मिली। इसके बाद में यह पीढ़ियाँ सूर्यवंश की चलती रही, और इनमें आगे चल कर के मानदाता जैसे महापुरुष हुई, अनेक पीढ़ियाँ जो है इस सूर्यवंश का विस्तार करती रही। इसी पीढ़ियों के क्रम में भगवान श्री राम जो है उनको इन्होंने 68वीं पीढ़ी के रूप में माना है, यानी भगवान राम ब्रह्मा की 68वीं पीढ़ी में हुए, ऐसा ओझा जी ने अपनी इस ख्याति के अंदर जो है वो निर्धारित किया, जो इसकी वंशावली में भी क्या है कि इन्होंने दर्शाया है। और ये भगवान श्री राम जिस परंपरा में हुए उसमें क्या है कि जो इनके पूर्वजों का जो वर्णन किया है उसमें क्या है कि जैसे दिलीप है, रघु है, अजय है, तो इनसे पहले भी क्या है कि वंशों में एक नाम वाले अनेक राजा हो चुके हैं। जैसे कि क्या है कि दिलीप पहले भी हुए, जिनके जो है वो भगीरथ इत्यादि जो है वो पुत्र हुए। तो 2-2 नाम वाले राजाओं से थोड़ा सा क्या है कि भ्रम अवश्य हो जाता है। बाकी क्या है कि यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या है कि उस वंशावली का क्रम हमें ज्ञात होता है, और उससे पूरे इतिहास का पता चलता है। ओझा जी ने लगभग 127 पीढ़ियों का जो है उसमें उल्लेख किया है, और उनके चरित्रों का भी वर्णन किया है। इसलिए ग्रंथ काफ़ी विपुल हो गया है, लेकिन ये ग्रंथ सूर्यवंश की जानकारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सुमित्र तक 127 पीढ़ियाँ जो है वो वर्णित की है। इसमें जो पीढ़ियाँ है यदि देखा जाए तो उसके बाद की केवल 5 जो पीढ़ियाँ हैं वही गायब है। उसके बाद में क्या है कि आगे की पीढ़ियाँ जो है वो क्रम से मिल जाती है। 5 पीढ़ियों के बाद में यदि 127 के बाद में यदि आप 5 पीढ़ियाँ और आप जो है मान लें, तो 133वीं पीढ़ी में उसमें आगे जा कर के और आपके
मेवाड़ का बाबा रावल आ जाता है। यदि क्या है कि हम उनकी गणना करें तो 5, क्योंकि शुद्धोदन के बाद में जो राहुल हुए उनके बाद में 12वीं पीढ़ी के अंदर बाबा रावल हुए थे। तो यदि हम देखा जाए तो अगर इतिहास का संकलन करना चाहें तो क्या है कि उस संकलन में केवल 5 पीढ़ियां बचती है और पूरा इतिहास यहाँ तक का जो है महाराणा अरविंद सिंह तक का जो है वो तैयार हो सकता है। तो ये क्या है कि सूर्यवंश का एक जो चित्रण है वो बड़ा अच्छा चित्रण है और भगवान राम जो है वो हमारे आदर्श पुरुष हैं, संपूर्ण विश्व मानव जाति के आदर्श हैं। उनकी इस वंशावली को यदि क्या है कि लिपिबद्ध भी कर दिया जाए कहीं पर तो ये भी क्या है कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हो सकता है। हमें भगवान श्री राम के इस वंश परंपरा को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए और उनके चरित्र के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो आगे के रामायण के आगे के क्रम को लेकर के आज ये बातें बताई और ओझा जी के इस राघव ख्याति की जो विशेषता बताई है तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा कि जब अगर मेवाड़ का इतिहास से और आज तक वर्तमान समय तक की आ जाती है तो सूर्य वंश का संपूर्ण इतिहास हमारे सामने आ सकता है। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करूँगा कि आप भगवान राम को भगवान वाल्मीकि जी के प्रति अपने उद्गार प्रकट करें। सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरैः आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भगवान वाल्मीकि जी जो कि राम जी के चरित्र के उद्गायक हैं। रामचरित वाल्मीकि रामायण साक्षात वेदावतार है। वेदा प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणमात्मनः पौराणिक वाक्य है। वेद साक्षात प्रचेतानंदन श्री वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण के रूप में प्रकट हुए। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की जिज्ञासा हम करते हैं वो कहाँ से आती है? वेदों से आती है। वेद का ही सारभाग मीमांसा खंड है और वहाँ पर धर्म लक्षणों वेदः या चोदना लक्षणों वेदः इत्यादि सूत्रों के माध्यम से वेद का ही सांगोपांग व्याख्यान किया गया है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते रामो विग्रहवान धर्म। हमारे जीवन में क्या क्या आचरण करना, धर्मो धारयते प्रजा, धर्म ही सारी प्रजाओं को धारण करता है। सब अगर धर्म नहीं हो, धर्म के अनुसार नहीं चले तो अस्त व्यस्त व्यवस्था हो जाएगी सबकी। मानव जीवन में जहाँ से धर्म का पलायन होता है वहाँ फिर आतंकवाद और चोरी डकैती और दुराचार व्यभिचार सारे उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए समाज को व्यवस्थित रखने के लिए अगर कोई सर्वोत्तम विधा है तो वो धर्म है। तो धर्म की विधा वो हमें देखना है प्रत्यक्ष में, मूर्तिमान रूप में, कहीं किसी शास्त्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं। तो वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, सरलता के रूप में। हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण को ही कलिकुटिल जीव निस्तार है तो वाल्मीकि तुलसी भयो। हमारी कमी से या हमारी कमी से क्या, सनातन धर्म की जो संस्कृत भाषा थी उसको लोगों ने, आक्रांताओं ने हमारे जीवन से अलग करने के लिए कितने कितने षड्यंत्र किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे लोग कहने लगे तो संस्कृत मृत भाषा है। जबकि संस्कृत भाषा जैसी दुनिया में कोई परिमार्जित भाषा नहीं, संस्कृत भाषा जैसा किसी के पास व्याकरण नहीं, इतनी उन्नत भाषा। और संस्कृत वाङ्मय में क्या नहीं है? यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्यहास्ति न तत्क्वचित। जो श्रीमद् महाभारत एवं वाल्मीकि रामायण में ऐसा ही उद्घोष वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त देखो महाभारत में 1 लाख श्लोकों की बात कही जाती है। रामचरितमानस की 100 कोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ छंदों में कहा जाए ऐसी उक्ति सर्वत्र विदित है। और राम जी का चरित्र इतना विशद है कि कितनी रामायणें हैं, लोक भाषा में भी हैं और संस्कृत भाषा में कितनी रामायणें हैं, उनकी परिगणना किया जाए तो लाखों से ज़्यादा भी श्लोक मिलेंगे। हमारे एक महात्मा हैं, एक भगवान नाम कौमुदी ग्रंथ है, श्रीधर स्वामी के समकालिक लक्ष्मीधराचार्य जी, भगवान नाम कौमुदी पे उन्होंने अच्छा ऐसा व्याख्यान किया है मीमांसा इत्यादि के तौर तरीके पे, माने दर्शन शास्त्र के तरीके पे। और तो उसका शोध कर रहे थे श्री सियाराम दास जी। उन्होंने कहा सरस्वती जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है उसमें इतना राम जी के ऊपर चरित्र पड़ा है पांडुलिपि लिपि के रूप में, इनका अभी तक प्रकाशन ही होने, लाखों की संख्या में। तो इतना ये राम जी का चरित्र है और वो इसीलिए लोगों के लिए एक प्रेरणादायी हुआ, लोगों को उसको कलम उठाने की ताकत मिली, क्योंकि उनका चरित्र सबके लिए कल्याणकारी था। और इसके श्री गणेश कर्ता तपस्वादया निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम वाल्मीकि पप्रच्छ क्या वाल्मीकि मुनिपुंगवम। तो मुनिपुंगो श्री वाल्मीकि जी ने किससे पूछा? नारद जी से। नारद जी भी हमारे सनातन धर्म के, भले आज की भाषा में लोग बड़ा नारद क्या कहते हैं ना, अरे तो नारदगिरी करता है, नारद हमारे साथ नारदपना नहीं चलेगा, ऐसा जैसे उनकी एक छवि बना रखे हैं। परंतु वस्तुतः देखा जाए तो हमारे संस्कृत जगत के या सनातन धर्म के जगत में नारद जी का जितना योगदान है वाल्मीकि जी को उन्होंने दिया, व्यास जी को उन्होंने दिया। सब कुछ जो कुछ है व्यास जी और वाल्मीकि जी का है सनातन धर्म के अंतर्गत। अतः श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के बारे में भी लोग कई प्रकार की उक्तियां हैं कि वो तो डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे और प्रचेतानंदन भी थे। इससे अच्छा संतों की बड़ी अच्छी दिव्य दृष्टि होती है। आप लोगों ने भक्तमाल नाम करके ग्रंथ सुना होगा शायद। भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता राजस्थान के ही महान सिद्ध संत अग्रदेवाचार्य जी के कृपा पात्र नाभाजी, और उन नाभाजी ने देखिए, जहाँ तक सनातन धर्म में लोग कहते हैं संप्रदाय, कोई संप्रदायवाद नहीं। नाभाजी महाराज रामानंद संप्रदाय के शिष्य, और वो लगभग 100 साल बाद चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के श्री मनोहर दास जी नाम करके प्रियादास जी नाम करके महापुरुष को कहते तुम तो इसके ऊपर टीका लिखो, और उन्होंने कवित्व में ही टीका लिखी है। और प्रियादास जी कहते हैं उसका भाव यह है, डाकुओं के साथ मिलकर के डाकू हुए, ऋषियों के साथ ऋषि हो। वाल्मीकि जी जब डाकुओं के साथ प्रचेतानंदन हैं और बाल्यावस्था में डाकू पकड़ लिए तो डाकू जैसा आचरण हो गया। पुनः ऋषियों से संसर्ग हुआ तो उनका कितना दिव्य, अभी जैसे कहते हैं ना, साधना से ही तो सब कुछ मिलता है ना। साधना जीवन में नहीं तो जीव गर्त में चला जाएगा। अगर उसमें साधना आ गई तो उन्नति के परम शिखर पे पहुंचेगा। जैसा अभी आप हमारे डॉक्टर साहब वर्णन कर रहे थे ब्रह्मरंध्र, और वहाँ ऊपर की जो भूर्भुव स्व के रूप में पृथ्वी और स्व तक पहुँचा रहे थे, और उसी प्रकार से अपनी चेतन सत्ता को जागृत करने का जो साधन है वो ऋषित्व है। महर्षि वाल्मीकि का कैसा भी चरित्र रहा हो पूर्व में, परंतु उन्होंने ऋषित्व को प्राप्त किया। इससे ये भी सिद्ध होता है प्रत्येक व्यक्ति को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं,
उत्तिष्ठ जागृत बरान निबोधा। और कहते हैं जब से जगा तब से सवेरा। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अबलो न सानी अब न सही हो, राम कृपा भव निशासिरानी, जीवत पुण्य न डसई हो। भगवत कृपा से हम लोगों को ऐसा सत्संग मिला, और इस सत्संग को पा करके हम लोग अपनी चेतना को जागृत करें। वाल्मीकि जी का दर्शन, वाल्मीकि जी की रामायण और वाल्मीकि जी के नायक भगवान श्री राम। और देखो वाल्मीकि जी के नायक ही नहीं, उन्होंने वाल्मीकि रामायण की जो नायिका हैं, परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ भगवती सीता, राम जी, वाल्मीकि रामायण के प्रधान श्रोता कौन है? राम जी हुए ना। लोकेश जी तो उद्गायक हुए, राम जी प्रधान श्रोता हुए, राजा होकर के भी, और राज सिंहासन पे बैठे हैं, लोग उस गान कर रहे हैं, परंतु सिंहासन पे बैठे बैठे सुनने का आनंद नहीं आ रहा है। तो सनई परिसदम गता हुआ वाल्मीकि रामायण में आया है, धीरे से ऐसे उठ करके आपके बीच में बैठते हैं कि किसी को मालूम न हो, उठ करके चल दें कि भाई हम तो वहाँ बैठूंगा तो हलचल हो जाएगी, व्यवधान होगा, परंतु सनई सनई धीरे धीरे फट से सबके बीच में जा करके। तो आश्चर्य की बात है नहीं। तो कोई कहते हैं कि भाई ये राम जी का चरित्र हो, राम जी क्यों सुन रहे हैं ऐसे? ये तो अपना चरित्र सुन करके प्रसन्न होना, एक आत्मश्लाघा सुनने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं माना गया। तो रामचरित मानस वाल्मीकि रामायण में सीतायास चरितम महत्, राम जी का चरित्र है, परंतु राम जी के चरित्र से भी ज़्यादा जगत जननी श्री सीता जी के चरित्र को महत्व दिया गया है। और वाल्मीकि जी ने उनके चरित्र का जो परिमार्जन किया है, उस परिमार्जन का ही परिणाम है कि भगवान राम कोई अपना चरित्र नहीं सुन रहे हैं, भगवती पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी के चरित्र को सुनने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग हमारे सनातन धर्म में वाल्मीकि रामायण हो या कहीं भी हो, देखो लोग जो कहते हैं कि सनातन धर्म में स्त्रियों के प्रति ऐसा होता है, सब सनातन धर्म ही एक है जिसने सबसे ज़्यादा अगर किसी को महिमा मंडित किया है, पितु 10 गुणा माता हैं, पिता से 10 गुणा माँ का अधिकार क्षेत्र ज़्यादा है, भी माता का और भी ज़्यादा दे दिया गया है। हम श्राद्ध कर्म में माता को भी तर्पण करते हैं, चल रही थी ना चर्चा, और भी माता को भी तर्पण करते हैं। और वहीं माँ कौशल्या कहती हैं, अगर पिताजी ने वन में जाने के लिए कहा है तो मत जाइए, और जो पितुमातु कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। अगर पिताजी के साथ माताजी ने भी कहा है तो अयोध्या से 100 गुना अच्छा है, जंगल आपको जरूर जाना चाहिए। क्या आदर्श है, विमाता को कितना आदर दिया। तो हमारे सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की जो महिमा है उसका कितना भी वर्णन करो, दुनिया का जितना साहित्य अन्य अन्य धर्मों का, उसको सब एक तराजू के एक पलड़े पे रख दीजिए, सनातन धर्म का एक पलड़े पे रख दिया जाए, और मैं कहता हूँ वाल्मीकि रामायण को ही रख दिया जाए तो भी पार नहीं पाएंगे। एक महात्मा कहते हैं कि वो भागवत जी में आते ही है, सारे धर्मों को कर्मों को ब्रह्मा जी ने धर्म की ताकड़ी पे एक तरफ रख दिया और भागवत जी को एक तरफ रखा। भागवत जी नीचे के नीचे रह गई, उठी ही नहीं बिल्कुल। तो ये नहीं उठने का भाव ये है कि सनातन धर्म के ग्रंथों में वो ताकत है कि वो आकाश में नहीं जाएंगे, वो तो आपके जीवन में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, और जो जो उनका अनुसरण करते हुए चलेगा उसके जीवन को जरूर आकाश में पहुंचा देंगे, सप्तम धरातल में पहुंचा देंगे। ये है सनातन धर्म। और अब तो बहुत बोलने का और भी हमारे वक्ता हैं, तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। इसलिए वाल्मीकि जी का चरित्र महान उदात्त है, आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। और आज तो कई प्रकार से लोग बाग हमारे हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात है। तो उस स्थिति में जहाँ रहे वहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है।
सर्वत्र वाल्मीकि जी का व्यापक चरित्र है, सभी लोग उनको सम्मान दे रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और आज सनातन धर्म को बचाने के लिए एक बहुत आवश्यक हो गया है, हम सभी स्वामी रामानंदाचार्य जी के सिद्धांतों को मानते हुए सर्वे प्रपन्ना सर्वप्रपत्तेर अधिकारिणो मता, और उसी को हिंदी में उन्होंने कहा गया, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इस प्रकार से हम सब मिल कर के चलेंगे। और तो वाल्मीकि रामायण जी का जैसा चरित्र है, वाल्मीकि महर्षि का जो चरित्र है सब में व्याप्त है, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर तक। अतः हम सबको आपस में मिल कर के और सनातन धर्म के लिए काम करना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम। जय श्री राम। गुणत्रय विभेदेन मूर्तित्रय मुपेयुषे त्रयी भुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। परम सम्माननीय वेदांती जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, परम विद्वान वेद पुराण के प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी, डॉक्टर साहब, और दर्शन के श्रेष्ठतम विद्वान प्रोफेसर राजेंद्र जी, अन्य सभी महानुभाव, अभी आचार्य चतुर्वेदी जी ने कहा कि सबसे कठिन काम अध्यक्ष का भाषण होता है। मैं कहता हूँ सबसे सरल काम यदि है तो अध्यक्ष का भाषण। उसके पहले सब कुछ बातें कह चुकी होती हैं और श्रोता भी ऊब चुके होते हैं, इसलिए बड़े नपे तुले शब्दों में बहुत थोड़ी सी बात कहनी पड़ती है। और उसके लिए मैं एक आचार्य चरक का वाक्य उद्धृत करता हूँ, जहाँ वो कहते हैं, दृष्टा पश्यति ही क्रिया। अध्यक्ष जो है संपूर्ण क्रियाओं को देखने में दृष्टा स्वरूप है। और दृष्टा क्या है? यतिर्यथा साक्षी सन जगत क्रिया पश्यति राग द्वेषादिना न युज्यते। संपूर्ण क्रियाओं को देखता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किस प्रकार से, तो किसी भी तरह से राग और द्वेष से संयुक्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आज बड़े बड़े विद्वानों का अलग अलग रूप से व्याख्यान सुना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी के संबंध में हमको ये गोष्ठी आयोजित थी, जिसमें हमने अरविंद जी को भी सुना, उनके विचारों को सुना, वैदिक विद्वान मधुसूदन जी ओझा जी को सुना, दार्शनिक विषयों को सुना, अलग अलग विषयों को जिस प्रकार से सुनने का अवसर मिला। सबसे बड़ी बात अभी जो प्रोफेसर कैलाश जी चतुर्वेदी ने कही कि मैंने वेद पुराण पढ़े, साहित्य पढ़ा, अन्य विषय पढ़े, लेकिन वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा, तो एक श्रेष्ठतम विद्वान आज अभिमुख हो रहा है वाल्मीकि रामायण की ओर, तो ये एक श्रेष्ठ बात है। और जैसे आपने कहा कि वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा, वैसे आज के 30 वर्ष पहले मैं प्रतिदिन 1 घंटे वाल्मीकि रामायण पढ़ता था, प्रतिदिन। लेकिन 30 वर्ष पहले की बात है, वो रामायण आज भी सुरक्षित, संरक्षित, व्यवस्थित है। तो बहुत सी बातें उसमें इतनी आनंददायी आती थी, बहुत से शब्द इस प्रकार से आनंद की अनुभूति कराते थे। जैसा कि अभी महाराज ने कहा कि उसमें सीता जी का चरित्र सर्वोत्कृष्ट है। मैं ये कहता हूँ कि वाल्मीकि रामायण को यदि हम पढ़ें और यदि एक चरित्र की एक बात प्रारंभ में देखते हैं बालकांड में, तो वो लंका कांड में भी आप यदि बाद में अंत में भी कोई चीज़ यदि देखेंगे, तो वही चरित्र की जो सूक्ष्मतम अन्वेक्षण जिसको कहते हैं, सूक्ष्मेक्षण की दृष्टि जो है, वो हमको वहाँ प्राप्त होती है। कहीं पर भी स्खलन नहीं है। जिस प्रकार से हम बाद के जो रामचरितमानस जब प्रचलित हुई और उसके बाद से हम ये देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये शब्द ज़्यादा प्रचलित बाद में हुआ है। लेकिन वाल्मीकि रामायण यदि हम पढ़ते हैं तो आपको मर्यादा वहाँ मिलेगी। प्रत्येक चरित्र की एक मर्यादा, एक सीमा, उसमें लेश मात्र भी उल्लंघन नहीं है।
वहाँ यदि राम के चरित्र को एक मर्यादा के रूप में प्रतिबंधित और करके प्रस्तुत किया गया है, तो आप देखिए रावण का चरित्र भी उसी प्रकार से वहाँ प्रस्तुत किया गया है। किस प्रकार से उसके ब्राह्मणत्व को यहाँ प्रदर्शित किया गया, किस प्रकार से उसकी विद्वत्ता को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया, और किस प्रकार से उसके राक्षसी भावों को अभिव्यक्त किया गया। और प्रत्येक की मर्यादा एक पृथक पृथक प्रकार से की है, किसी विषय का उल्लंघन नहीं है। ऐसा श्रेष्ठतम विद्वान कवि, जिसको हम आदि कवि कहते हैं, तो बहुत से मायनों में आदि कवि इस रूप में भी है। आप उपमाएं देखिए, अनेक उपमाएं हैं, लेकिन मुझे सर्वोत्कृष्ट उपमा वहाँ उसमें एक लगती है जिसमें राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर एव, इससे बड़ी कोई उपमा नहीं हो सकती। उन्होंने देखा संपूर्ण विषयों को। जब हम उपमा देखते हैं तो चंद्रमुखी कह करके चंद्रमा से उसकी तुलना करते हैं, कहाँ चंद्रमा और कहाँ यहाँ पर बैठी हुई किसी स्त्री को हम किसी को सूर्य की वो करते हैं। तो ऐसा ये उपमाएं हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन एक सटीक और श्रेष्ठतम यदि उपमा है तो राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर। वो कहते हैं किसकी उपमा दे, ये जो युद्ध जिस प्रकार से हो रहा है, ये राम और रावण के युद्ध की तरह ही राम और रावण का युद्ध हो रहा है। तो ऐसे श्रेष्ठतम कवि ने बहुत से विषयों को बहुत सोच समझ करके नपेतुल्य शब्दों में बड़े उत्कृष्टतम भावों को अभिव्यक्त किया है। मैंने उसको अनेक बार पढ़ा है, आयुर्वेद का कहीं नाम ही नहीं है उसमें, आयुर्वेद नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के विषय भरे पड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य है किसी विषय को, किसी चरित्र को, किसी बात को, किसी भौगोलिक सीमा को उन्होंने नहीं छोड़ा, और उस बात को उस रूप में केवल 24,000 श्लोक हैं उसमें, जो ऐसा कहते हैं कि महाभारत से एक चतुर्थांश ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना श्रेष्ठतम भाव। आप ये देखिए कि श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानका, ये जो रस हैं सारे हैं, लेकिन वैसा भाव नहीं है जैसा महाभारत में। श्रृंगार का भाव वैसा नहीं है जैसा महाभारत में है। रामायण का एक मर्यादा स्वरूपक श्रृंगार है। रामायण में यदि हास्य का है तो एक मर्यादा स्वरूप में, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, वहाँ रौद्र वीर भयानक भी आप देखते हैं, युद्ध को भी आप देखते हैं, जहाँ उसका कुंभकर्ण के स्वरूप को प्रकट किया वहाँ भी आप देखिए, वहाँ इतना भयानक स्वरूप प्रकट नहीं होता जितना कि हम विभत्स और भयानक के रूप अनेक प्रकार के काव्यों में देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बड़े व्यवस्थित रूप से, एक शांत भाव से, एक प्रवर सत्व के रूप में, एक आर्ष सत्व के रूप में, जो ऋषियों का सत्व जिस प्रकार से है उस प्रकार को प्रकट करते हुए प्रत्येक चरित्र के साथ अपने आप को अभिबद्ध करके, आबद्ध करके, और फिर उसमें भी सात्विक भावों के साथ उसको प्रकट किया है। ये देखने की बात कि वहाँ प्रत्येक चरित्र का वर्णन करने में सात्विकता को प्रकट किया। सात्विकता का तात्पर्य यह है कि प्रवर सत्व, मध्य सत्व और अवर सत्व, ये 3 प्रकार के सत्व आयुर्वेद में माने जाते हैं। उन भावों को जहाँ जिस प्रकार से प्रकट करना, जहाँ यदि उन्होंने राम में प्रवर सत्व बताया है तो रावण में भी प्रवर सत्व बताया, सीता माता में भी प्रवर सत्व को निर्दिष्ट किया है। तो ऐसे प्रत्येक भावों को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है, ऐसी महान इस रामायण का, जो जिस प्रकार से हम जितना अंदर प्रविष्ट करेंगे, जिस रूप में देखना चाहेंगे, वह रूप हमको प्राप्त होता है। मुझे बरतला जी ने कहा था कि आप रामायण पर, वाल्मीकि रामायण पर बोलेंगे, तो मुझे पुराना 30 साल पहले की बात है, मुझे कितना विषय कहाँ से किस तरह से आता, मैं वापस देख करके तो उसको तैयार कर लूँगा। लेकिन जिस प्रकार से उद्गिरण होता है स्वतः आयुर्वेद का, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से केवल आयुर्वेदमय भाव, वैसा कर नहीं पाऊँगा। लेकिन जब मुझे यहाँ देख करके वक्ताओं को देख लगा तो अपने आप में लगा कि मैं बहुत सी बातें बोल सकता हूँ वाल्मीकि। क्यों कि हमने वाल्मीकि रामायण को भोगा है, देखा है, प्रत्येक व्यक्ति ने देखा है और भोगा है। आप भी, और आप और हम भी उसको देखते हैं, भोगते हैं। जैसे राम की बात आई कि राम आप किस तरह का है, आप नहीं कहा, लेकिन मैं दूसरे प्रकार से कहता हूँ कि हमारी भावनाएँ दूसरी तरह की है कि हम जो बिल्कुल कथा सुनने वाली स्त्री या पुरुष, संस्कृत का एक शब्द भी नहीं
समझ पाता, वो भी जब कथा सुनता है तो उसमें तन्मयता उसमें इस प्रकार की होती है कि अपने आप को वो तादाद में भाव जिसको हम कहते हैं वो आबद्ध कर लेता है। वो जो व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति है उससे अपने आप को जोड़ लेता है और उसको उसी में आनंद आता है। और जो आनंद की अनुभूति है, इसीलिए हम नहीं करते। हम तो राम को किस रूप में मानते, अलग अलग प्रकार से व्यक्ति जो भी जितना पढ़ा हुआ है, बिना पढ़ा हुआ है, अनपढ़ है, जो भी है, विद्वान है, संस्कृत का विद्वान जितना आनंद राम के चरित्र में लेता है उतना ही आनंद राम के चरित्र में एक हल चलाने वाला और बिना पढ़ा व्यक्ति भी लेता है। ये हमारे भारतीय साहित्य की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय स्वरूप का वैशिष्ट्य है कि हमने केवल पढ़ा नहीं, जीवन जिया है, भोगा है और परंपरा के रूप में उसको हम प्रवाहित भी करते हैं। आचार्य चरक एक स्थान पर कहते हैं, सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में, वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा ना कि आपका ज्ञान, उनको तमिल का ज्ञान नहीं था और वो तमिल का सेंस उस प्रकार से हुआ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बहुत सी बातें हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपकी बुद्धि की संतान जो है कभी परंपरागत रूप में नहीं रही हो। आपका ज्ञान जो है उसी रूप में प्रवाहित, ज्ञान को कभी उत्पन्न नहीं किया जाता है, ज्ञान को ज्ञात करते हैं। इसीलिए आविष्कार या अनुसंधान की बात आती है, वो ज्ञात करने वाली बात है, वो तो पहले से ही मौजूद है। तो ये संपूर्ण विषय जो कि वेद में थे, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि सब मौजूद थे, वहाँ पहले से ही इस ज्ञान की अवस्थिति थी। तो उस ज्ञान की स्थिति को हम आज की तारीख में प्रकट करते हैं, हम भोगते हैं, हम जीते हैं। किसी बात को जो बात आप आदि कवि नारद से उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, नारद से उन्होंने सुना, नारद ने बताया। नारद सारा चरित्र थोड़ी बताता। किसी साहित्य लिखने वाले, कथा लिखने वाले, कहानी लिखने वाले व्यक्ति, साहित्य लिखने वाला व्यक्ति जब लिखने बैठता है, ये साहू जी जानते हैं इस बात को, ये बहुत लिखते हैं, जब लिखने बैठता है तो चरित्र के अंदर सब अंतः प्रविष्ट हो जाता है और वहाँ से वो प्रत्येक बात को उस रूप में लेता है कि कैसे कैसे भाव हो सकते हैं, और वो वैसे ही भाव होंगे जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। आप में भी वही भाव उत्पन्न होंगे जो वेद की ऋचाएँ जिस समय उत्पन्न हुई थी। यदि आप में प्रवरसत्व है, तो आप में सात्विक भाव हैं, तो उसी प्रकार से वो भाव आप प्रकट करेंगे। जिस बात को जिस समय जो व्यक्ति, वो कई बार कहते हैं अरे मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था, क्यों? और वो सत्य बोलता है, सत्य नहीं बोलता है, क्यों? कि आप जिस बात को जिस दृष्टि से जिस व्यक्ति के लिए सोचते हो, वो व्यक्ति भी आपके लिए उसी प्रकार से सोचता है, तब होता है। जिस अनजान व्यक्ति को तो आप नहीं कहते कि आपको मैं फ़ोन करने ही वाला था या आपको मैं बुलाने ही वाला था। तो हम राम को जीते आए हैं सांस्कृतिक परंपरा में। हमारे कण कण में राम है, हमारे कण कण में उस बात का, उस मर्यादा का स्वरूप है। जिस समय उल्लंघन करने वाले लोग हैं उनको भी पता है कि मैं आज इस मर्यादा का, आज जो हमारा चरित्र है, सांस्कृतिक परंपरा है, उसका उल्लंघन कर रहा हूँ। इसलिए वो जानता है, भयभीत है। राक्षसी भाव की प्रवृत्ति करते होते हुए भी रावण ने ऐसे भाव प्रकट नहीं किए जैसे आज भाव को यदि प्रकट करता है, तो उसको पता है इस बात का। तो ऐसे चरित्र को अभिव्यक्त करने वाले भगवान वाल्मीकि जो है, भगवान की बात है, वो ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भग इतिन। भगवान हम सबको कह सकते हैं, जो ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये सब ऐसे बहुत लंबी व्याख्या है उसकी। तो यहाँ ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान की बात और विज्ञान की थोड़ी सी एक बात और कह देता हूँ जो चली थी। ज्ञान अध्यात्म ज्ञान को कहते आए हैं और विज्ञान शास्त्र ज्ञान को कहते हैं। इन पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन जो निष्कर्ष रूप में कोई बात आती है वो अलग प्रकार की। और हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, जिस ज्ञान का आनंद हम अपने आप अंदर से लेते हैं, जैसे गूंगे का गुड़ होता है, वो ज्ञान एक अलग ही प्रकार का होता है। हर व्यक्ति में उन भावों के लिए जिनको कहते हैं कि योगे मोक्षे च सर्वेषां वेदनानाम अवर्तनम, योग और मोक्ष की स्थिति में आदमी जब पहुंचता है तो संपूर्ण वेदनाओं की निवृत्ति हो जाती है। कब होती है? जब वो इस प्रकार से भाव, वहाँ कभी कोई ये नहीं सोचता कि कबीर जी बहुत बड़े पढ़े लिखे थे या कालिदास बहुत पढ़ा लिखा था।
वहाँ ऐसा नहीं है। दोनों के सोचने की सामर्थ्य और शक्ति किस प्रकार की थी, आध्यात्मिक भाव किस प्रकार के थे, प्रकट करने की प्रक्रिया किस प्रकार की थी, इन चीज़ों को हम देखते हैं तो ये हमारे भाव उसी प्रकार से हमारे हृदय में उतरते हैं। पुनः मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए अध्यक्षीय दायित्व वास्तव में बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो बहुत, मैं पहले बात कह दी, वो दूसरी बात थी, एक हास्य की बात थी। कठिन इसलिए होता है कि वो बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। क्यों? कि वो समय तो सारा पहले से ही नहीं, आपके आगे में तलवार तो इधर भी लटकी रहती है, व्याप्त हो जाता है। और महामंडलेश्वर जी इतने श्रेष्ठ और सोच विचार वाले हैं, घड़ी भी सामने ही रखते हैं। नहीं ये बताओ, आपको तलवार दिखाने वाला काम रहता है, बोलने का बीमारी, इसलिए दिखता है मैं पुनः 2 मिनट आभार प्रकट करता हूँ महामंडलेश्वर जी का कि मुझे इस श्रेष्ठ कार्य में, इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के पवित्र होने का अवसर दिया। मैं अपने आप को एक सात्विक भाव का अंश यहाँ से ग्रहित करने पर अत्यधिक प्रफुल्लित हूँ। और जब मुझे सुरेंद्र जी शर्मा ने, ये हमेशा कहीं भी जाना हो तो मुझे पहले दिन या रात को कहते हैं कि आपको कल फलां जगह जाना, ताकि कहीं मेरे बोलने की जो बात है उसकी परीक्षा भी हो जाए। और मैं वो महाराज कह रहे थे आत्मश्लाघा नहीं करनी चाहिए, पर चरक कहता है कि आत्मश्लाघा वहाँ की जा सकती, तरह विकथना न विकथितव्यम शब्द का प्रयोग किया है, आत्मश्लाघा न कर्तव्या, वहाँ निर्देश दिया है, न विकथितव्यम। लेकिन क्यों उद्विजन्ते के, ऐसा यदि है तो लोग उद्वेलित होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? मैंने वहाँ व्याख्या की है एक उसकी अलग की, कि जहाँ उद्वेलित नहीं होते हो वहाँ तो बोल सकते हो ना। तो यहाँ कोई भी इस श्लाघा को सुन के उद्वेलित होने वाला नहीं है। तो वहाँ ये बात कहने पर हर्ष की अनुभूति होती है कि विषय को प्रस्तुत करके जो आनंद की अनुभूति होती है, जो सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है, उन दोनों के सम्मिश्रित जो भाव हैं, वो जो हमारे दर्शन के द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय, तो यहाँ समवाय संबंध होता है कि सुनने वालों के विचार और स्वयं के विचार यदि समवाय संबंध से होते हैं तो निश्चित रूप से एक श्रेष्ठतम भाव हैं, वहाँ संयोग नहीं है। और ये संयोग जहाँ नहीं होता, ऐसा स्थल निश्चित रूप से श्रेष्ठ होता है। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।